स्पीकर सामने पेश होने तो बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि भगवंत मान ने माफ़ी मंग ली है, पर मामला सुरक्षा के नाल जुड़ा, इसलिए मामले च की हो सकता देखा जाएगा। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि वो सारियां धिरां नाल गल कर रहे हैं तो उस तो बाद कोई फैसला लैणगे। ये बहुत सीरियस मामला है। मैं सभी पक्षों के नेताओं से चर्चा भी कर रही हूँ कि क्या एक्शन तो लेना चाहिए, मगर ये बात भी सही है कि हाउस के अंदर होता तो मैं हो सकता है तुरंत कुछ डिसीजन लिया जाता मेरी तरफ से, मगर ये हाउस के बाहर, मगर पार्लियामेंट के अहाते में हुई घटना है सब। तो ये सभी सोच करके हम कार्रवाई जरूर करेंगे। अब मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, सशर्त माफ़ी या हाउस में माफ़ी, मगर मुझे ये भी, मैंने जैसे कहा, ये भी देखना पड़ेगा, ये केवल माफ़ी मांगने से नहीं, एक पार्लियामेंट मेंबर जो जिम्मेदार व्यक्ति है, और उस जिम्मेदार व्यक्ति ने, क्योंकि ऐसा तो नहीं हम कर सकते सभी पार्लियामेंट मेंबर्स के मोबाइल भी निकालो, ये भी निकालो, आफ्टर ऑल ही इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उन्हीं की सुरक्षा के लिए हम सब कर रहे हैं। भगवंत मान वालों बनाई वीडियो ते पार्लीमेंट के दोवें सदनां च हंगामा। लोक सभा सोमवार तक लिए मुलतवी। मैंबरां ने की भगवंत मान नूं बर्खास्त करने की मंग। मुख्तार अब्बास नकवी ने NSA तहत की कार्रवाई की मंग, तो प्रताप सिंह बाजवा ने कहा होनी चाहिए गिरफ्तारी। Concerns the security of every member of parliament and the entire political system, no doubt. This has been playing on the social media since yesterday. In fact, sir, I thought that the government of the day should have stood up as the first thing and told us what they have done in the last 24 hours and what they are going to do. Instead of raising this issue. They should be telling us. Instead of raising. ऐसी रिकॉर्डिंग करके जहां हमारे सुरक्षा बल जो पूरे पार्लियामेंट को, सांसद की इतनी गर्मी में, बरसात में उसकी सुरक्षा करते हैं, जहां इतने सारे सांसदों के साथ हजारों मुलाजिम, आप जैसे लोग, पार्लियामेंटेरियंस की ही नहीं लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की और स्पीकर की सिक्योरिटी को जोखिम में डाल रहे हैं। पूरी जांच होनी चाहिए, किससे इनकी बातचीत हो रही थी, क्या इसके पीछे क्या कारण है, इनकी रिकॉर्डिंग लेके इससे पहले क्या कुछ ये रिकॉर्ड करते रहे हैं। पार्लीमेंट की वीडियो बनाने के मामले च घिरे आम आदमी पार्टी के आम भगवंत मान ते पूरे विवाद ने उन्होंने माफ़ी मंगी है। भगवंत मान वालों पार्लीमेंट की वीडियो बनाए जाने के मामले च लोक सभा स्पीकर वालों भगवंत मान को सम्मन किया गया सी। पार्लीमेंट च वीडियो बनाने के मामले से घिरे भगवंत मान ने कहा कि वो इस पूरे विवाद लिए बिना शर्त माफ़ी मंगते हैं ते नाल ही वीडियो बनाने के मकसद बारे भी दस्सिया। और मैं अनकंडीशनल इसके लिए माफ़ी का जो एक लेटर है, मैंने मैडम स्पीकर को आपने दे दिया, मैंने नोटिस ऑफिस में दे दिया है, उनका तो पहुंच जाएगा। उसमें मैंने ये लिखा है कि मैं अनजाने में, मैंने संसद में जब आ रहा था शून्यकाल डालने, तो मैं वीडियो बना ली, तो जिसके लिए मैं आपसे बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर का सम्मान करता हूँ। मैं कतई नहीं चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हो, भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसका मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। मैं मैडम स्पीकर को मिला भी था, मैंने कहा मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। मेरा मकसद कतई संसद की सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं था। मैं सवाल पूछने की प्रक्रिया को लोगों को अवगत कराना चाहता था। ऐसे करता है तो मेरा ख्याल ये एक इससे बड़ी और नासमझी कोई हो नहीं सकती, और उस नासमझी पे भी वो गर्व करते हैं कि जिसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं अलग तरीके से सोचना चाहिए। सो ये एक कोई अच्छे व्यक्तियों का टोला नहीं, ये नौटंकी वाले पार्टी है और ड्रामेटिक क्लब है, और उसमें वो अपना ड्रामेटिक क्लब में ही जो एक रोल होता है वही करते हैं। हुआ ऐसा अभी तक 70 इयर्स में कभी नहीं हुआ कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जस्ट टू बी पॉपुलर ऑन द सोशल मीडिया यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। Had it happened somewhere else, they would have dismembered him and arrested this man that very day. I am not saying this. We are not going for किंतु परंतु कौन क्या कर रहा है.
एक्शन लेना चाहिए पार्लियामेंट को, एंड दिस मैन हैज सेड आई एम गोइंग टू गो वायरल अगेन. सो वी नीड, एंड द गवर्नमेंट, व्हाटएवर Ambika ji has also said, I want to reiterate that. We have seen the attack on Parliament, how serious it was. Every day we are subjected to terrorism. Now if an MP behaves in such a cavalier manner, then action must be taken. It concerns the security of every single member in this house and the other house. No, but he went through security. He's put everything on the Facebook where the security checks are, how to circumvent those security checks. Why it did not this come is to me? absolutely nonsensical, sir. ये जो माननीय सदस्य हैं, इन्होंने जो किया, फेसबुक पे डाला, जो सोशल मीडिया पे डाला, वो वायरल हुआ. वो आतंकवादी की पूरी दुनिया में अपनी शैतानी हरकतें कर रहे हैं, उन आतंकवादियों को आपने वो ठिकाने बताने की कोशिश की, उस तरह से आपने उन आतंकवादियों की मदद करने की कोशिश की. जिस व्यक्ति ने इसको किस मंशा से, किस मकसद से किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर आवश्यक हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो, मैं कहना चाहूंगा. CPIM ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯਚੇਰੂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. The other house must proceed. But the more important question, sir, I'd like to know is this: if this happened yesterday, the Delhi police is under the central government. According to law, action to be taken, that has to be taken. Why was this delay? Why was this delay since yesterday till now? That the government will have to answer. How do you know they have not taken action? They must have taken action. Sir, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ. ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ. ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ. ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ. स्पीकर साहब को मैंने ये कहा है कि मेरा डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496 जो है वो भगवंत मान ने लिखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं लिखा. मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है, और मैं आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूँ. मैं तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूँ, और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है, तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी. अब शराब कोई पी कर आए, एक सांसद शराब पी कर आए और उल्टियां दूसरा सांसद करे, इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए, तो मैं इतनी नहीं दिखा सकता. तो मैंने कहा कि मेरी सीट बदल दो, और उन्होंने मेरे को आश्वासित किया है कि वो सीट बदल देंगे. उन्होंने शराब पीने की बात कही है कि वो शराब पी के मेरे पास आई है वो बातें, वो भी आई है. कुछ मेंबर्स ने पहले भी 1-2 बार बोला था, अभी भी ये शिकायतें आई है. इन सब बातों को सोचिए. ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੱਸਿਆ. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिना किसी सबूत से ये एक चुने हुए सांसद को ऐसा नहीं बोल सकते. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ. ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ. ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਖੁਲਾਸਾ. सारी हवाई तीर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात इतनी हुई है कि राज्यसभा से रिजाइन किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके मुंह से सुनो. 25 तारीख को वो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. मैं यहाँ पे आशीर्वाद देने, दुआ करने और वाहेगुरु से अरदास करने हमारे पे पंजाब के लोगों पे अपनी कृपा बनाए.
इस दौरान अकाली बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बारे सवाल किया गया तो आशा कुमारी ने तंज कसते हुए कहा कि सूबे च सरकार ना दी चीज़ कित्थे है जिसनूं नंबर दिते जा सकन। माइनस में रेट करते हैं हम। सरकार ने जो सो कॉल्ड सरकार की अकाली भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने सरकार जो पंजाब है उसको अपने सबसे निचतम स्तर पर ले आया। पंजाब जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो खाली ड्रग्स के नाम से बदनाम है। आज वो अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, फार्मर्स के बुरे हाल हैं।